जोधपुर के राजा जोधा जी के भाई थे कान्हा जी, और कान्हा जी के बेटे का नाम था उधा जी। उधा जी को उद्रण नाम से भी जाना जाता है। तो उद्रण ने गुरु जम्बेश्वर भगवान से पूछा कि हे देव, मैं कुछ समय से लगातार आपकी तरफ अपलक दृष्टि से देख रहा हूँ, किंतु आपकी पीठ पेट कुछ दिखाई नहीं दे रही और आपके चारों ओर दिव्य ज्योति दृष्टिगोचर हो रही है। इसमें क्या रहस्य है, कृपा करके मुझे बतलाइए। तब गुरु जम्बेश्वर महाराज ने शब्दवाणी 2 में जो शब्द निहित है वे बतलाए, जिसमें उन्होंने कहा कि ओम मोरे माया न छाया, लोही न मासु, रक्तु न धातु, मोरे माय न बापू। गुरु महाराज जमदेव कहते हैं कि संसार के लोग माया की छाया में रहते हैं, उन्हें सत्य और असत्य का विवेक नहीं रहता। किंतु हे उद्रण, मेरे इस शुद्ध शरीर में न तो माया है और ना ही माया की अज्ञान रूपी छाया है। मेरा यह शुद्ध शरीर पंचभौतिक शरीर की तरह लोह मांस रक्त धातु नहीं। मेरे इस निर्गुण निराकार आत्मा के न तो कोई माता है और न ही कोई पिता है। गुरु महाराज आगे कहते हैं कि आपण आपू रोही न रापू, कोपू न कलापू, दुख न सरापू। गुरु महाराज कहते हैं कि मैं स्वयं अपने आप में ही स्थित हूँ। मुझे जीवन चलाने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं है और मेरा ये जीवन दूसरे वन्य जीवों की तरह अव्यवस्थाओं से भरा हुआ भी नहीं है। इसलिए मेरे यहाँ किसी भी तरह का गुस्सा मोह माया नहीं है, और जब क्रोध व माया नहीं है तो दुख भी नहीं है, और दुख न होने से किसी को श्राप भी नहीं दे सकता, केवल आशीर्वाद ही दे सकता हूँ। यहाँ पर गुरुदेव ने कितनी अच्छी बात बताई है, जिसे हम सभी को मनन करना चाहिए और सभी तरह का क्रोध लालच बैर भाव त्याग कर गुरु जम्बेश्वर के चरणों में ध्यान करना चाहिए। कुछ समय अपने इष्ट को भी देना चाहिए, जिससे हमें गुरुदेव का आशीर्वाद मिले। लोई अलोई त्यों तिरलोई, ऐसा न कोई, जपा भी सोई, जी ही जपे आवागमन न होई। अब यहाँ उद्रण जमदेव से पूछते हैं कि हे देव, जब आप खुद ही ब्रह्मा स्वरूप है तो जप किसका करते हैं? तब जमदेव जी कहते हैं, लोई अलोई त्यों तिरलोई, कि उस ज्योति स्वरूप में मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। त्यों तिरलोई यानी तीनों लोकों में मैं सर्वत्र विराजमान हूँ। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ मैं व्याप्त ना हूँ। जपा भी सोही, जी ही जपे आवागमन न होई। भगवान कहते हैं, मैं उसी शब्द का जाप करता हूँ और सभी को जाप करने का कहता हूँ, जिसे जप कर जन्म मरण का बार बार होने वाला आवागमन मिट जाता है। मोरी आद न जानत, मैयल धुआं बखानत, उरद ढाक ले तरसुलू। यहाँ भगवान कहते हैं कि मेरा शुद्ध स्वरूप परमात्मा की आदि को कोई नहीं जानता, मेरा आदि अंत को कोई नहीं जानता। महियल धुआं बखानत, यहाँ गुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे पर्वत पर धुआं निकलता देख आग का अनुमान किया जा सकता है, उसी प्रकार से मेरी रचना मेरी सृष्टि को देखकर परमात्मा का अनुमान मात्र तो लगाया ही जा सकता है। उरद ढाक ले तरसोलू यानी 3 ताप, देहिक देविक और भौतिक, ये तीनों ताप शूल की तरह चुभते रहते हैं। इन्हें ढकने की कोशिश कर, व्यर्थ के वाद विवाद में पड़कर अपना समय बर्बाद मत कर। आद अनाद तो हम रचीलो, हमें सिरजीलो से कौन? गुरुदेव कहते हैं कि आदि अनादि की रचना तो मैंने की है। तब प्रश्न उठता है कि परमात्मा की रचना करने वाला भी तो कोई होगा। तब जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि मेरी रचना करने वाला कोई नहीं है। अगर कोई होता तो फिर उसका भी कोई रचनाकार होता, इसलिए मेरे को कोई नहीं जान सकता। मैं जोगी के भोगी के अल्प आहारी, ज्ञानी के ध्यानी के निज क्रमधारी। गुरुदेव कहते हैं कि मेरे जैसे अवतारी पुरुष योगी हैं या भोगी यानी थोड़ा आहार भोजन करने वाले, या हम ज्ञानी हैं या ध्यान करने वाले हैं, ये सब कोई नहीं जानता। सोखी के पोखी के जल बिंबधारी। गुरुदेव कहते हैं कि मैं शोषण करने वाला हूँ या पोषण करने वाला, ये कोई नहीं जानता। कि जल बिंबधारी हूँ यानी जल में प्रतिबिंब जो दिखाई देता है, मैं वो प्रतिबिंब हूँ, ये भी कोई नहीं जान सकता। दया धर्म थाप ले निज बाला ब्रह्मचारी। गुरुदेव कहते हैं कि हे उद्धव, मैं क्या हूँ इसकी तुम चिंता छोड़ो। यहाँ पर तुम मुझे दया और धर्म की स्थापना करने वाला बाल ब्रह्मचारी रूप में ही समझो।
इस प्रकार गुरुदेव यहाँ पर अपने स्वरूप का वर्णन कर रही हैं और उद्धरण को ये बता रहे हैं कि मुझे कोई नहीं जान सकता और मैंने जो जितना बताया है उसी को धारण कर लो, जिससे तुम सबका भला हो जाएगा और बार बार के जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओगे। ये है शब्दवाणी नंबर 2, जिसके अंदर गुरु जम्बेश्वर भगवान द्वारा राजा उद्धव को अपने स्वरूप के बारे में बताया गया है।